महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरलात्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तरी भारत प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्रत्न भीषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मुखिथम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जाहादुम्मस्य पुखेषु भमरो अवियैरसं नयपुफं किलमेयी स्वयपिणेयपयं च वित्तिलभमो नय कोई उवहमहि आह गणेशुरियन्ते पुफेषु भमरो जहा महुगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणोति देवी।
करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरुग्रंथों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकाल कर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक सुशील माताओं बहनों, आज पोषबदी दशम भगवान पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव और 108 पारसनाथ जहाँ बड़ा गांव जैन तीर्थ है वहाँ पर जाना हुआ, जहाँ पर लिखा हुआ था कि रावण ने भी पारसनाथ भगवान की पूजा की थी। रावण पारसनाथ भगवान के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। चिंतामणि पारसनाथ, हुंजावाला पारसनाथ, सुजानपुर पारसनाथ, सुल्तानपुर पारसनाथ, गोड़ीजी पारसनाथ 21 को विहार यात्रा शुरू की थी और लक्ष्य यही था कि आराध्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचना है। और नाथ द्वारा उदयपुर, जयपुर और अलवर से फिर अपना एरिया आ जाता है। राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद राजा भरथरी के नाम से भी एक क्षेत्र और योगीपुर पास में ही था। चौराहे से एक रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, गुड़गांव, और एक रास्ता गया और अपनी विहार यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। तो आज भगवान पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव और कल भी 7 तारीख को भी, तो अधिक से अधिक धर्म आराधना करते हैं। पारसनाथ भगवान का कल ही गुरुदेव ने महिमा बताई, तो उनका स्मरण करते हैं, अष्टगर्म का पाठ करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी साधना फलीभूत होती है। एक युवा साथी 22 वर्ष का स्टेशन पर आया और डिब्बे में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। टीसी महोदय उसी डिब्बे में आए, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और टीसी ने सारे यात्रियों के टिकट चेक करे। उस युवा साथी के पास आए और पूछा, भाई तुम्हें कहाँ जाना है? अब उसने हीरो की, और उसी दिन 22 जनवरी आराध्य गुरुदेव विशाल मणि जी महाराज साहब का भी, तो वो तिथि ऐतिहासिक तिथि। तो ऐसे ही उस युवा साथी से पूछा कहाँ जाना है, तो उसने कहा जहां पर राम का जन्म हुआ। टीसी महोदय ने सारे यात्रियों के टिकट चेक करे, फिर उस युवा साथी के पास आए और हमने तुम्हारा टिकट तो देखना भूल गए, तुम्हारा टिकट दिखाओ। अब वो इधर देखे उधर देखे, इस जेब में देखे उस जेब में देखे, टिकट मिले तब ना। अब जैसे ही टिकट नहीं मिला तो टीसी महोदय समझ गए और उन्होंने कहा कि तुमने टिकट नहीं निकाला, चलो मेरे साथ। कहां पर? जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर। कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। जाना कहां था? जहां पर राम का जन्म हुआ था, अयोध्या जाना था, और पहुंच गए कहां पर? जेल में। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मृत्यु हुई जंगल में। जन्म के समय ना कि जो भी दीक्षा लेना चाहता है, संयम मार्ग पर जाना चाहता है, तो चला जाए, पीछे परिवार की कोई चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। ऐलान करा दिया था अपनी नगरी में, दलाली का काम किया था केवल, और तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया केवल दलाली करने से। ना कोई संयम लिया था, ना कोई दीक्षा ली थी। और गुणग्राही, उन्हें जैसे गुणग्राही बनना चाहिए वैसी गुणवत्ता आना बहुत मुश्किल है, कठिन है, आसान नहीं है। रास्ते से अपने समुदाय के साथ जा रहे थे, एक मरी हुई कुतिया को देखा
सुना है हमने, पीछे अंतगढ़ सूत्र में वर्णन आता है कि जैसे ही जा रहे थे तो मरी हुई कुतिया को देखा, पास में गए और पास में देखकर उसके दांतों को देखकर कहने लगे कि इसके दांत कितने सुंदर है। सारे युवा साथी जन समुदाय नाक मसोड़ कर चले गए आगे, लेकिन कृष्ण महाराजा वहीं पर खड़े रहे। तो ऐसी गुणवत्ता हमारे में आना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि देवताओं में एक बार आपस में वाद होने लग गया कि कौन बड़ा। पर्वत पर खड़े, पर्वत बड़ा, पर्वत कैसे बड़ा, वो तो हनुमान के हाथ में पड़ा। हनुमान बड़ा, हनुमान कैसे बड़ा, वो तो राम के चरणों में खड़ा। बात आकर कहां रुक गई, राम पर रुक गई कि शायद हो सकता है राम बड़ा हो, एक वचनी है, महापुरुष है, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता कैकेयी के कहे अनुसार कहां पर जाना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा, तो हो सकता है राम बड़ा हो। लेकिन फिर कहीं से आवाज आई, राम कैसे बड़ा, वो तो गुरु विशिष्ट के चरणों में खड़ा। बात आकर रुक गई राम पर की, बात आकर रुक गई गुरु पर। गुरु ही बड़ा हो सकता है। एक जैसी शिक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने, ध्यान से सुनना, कौरव और पांडव को एक जैसी शिक्षा दी थी। एकलव्य पहुंच गया गुरुदेव के चरणों में, अपनी विनयता का, नम्रता का परिचय देते हुए, प्रणाम करते हुए कहने लगा कि गुरुदेव मैं आपसे कुछ विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपनी मजबूरी बताई कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाता। कोई बात नहीं, आशीर्वाद लिया गुरुदेव से और चलता बना एकलव्य, बना लिया गुरुदेव का पुतला और अपनी विद्या में माहिर हो गया, निपुण हो गया, तरबेज हो गया। कहते हैं ना, सब कुछ संभव हो यदि जीवन में गुरु हो, सब कुछ संभव हो यदि जीवन में गुरु हो, चाहे फिर मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों न हो। एक जैसी शिक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव को, लेकिन पांडवों ने सही शिक्षा ली और विजय को प्राप्त कर लिया। गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं, रास्ते पर चलना तो हमारा काम होता है, सही दिशा पर चलने से। और कौरवों ने कथा तो जानते ही हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी कि सलाह लेना तो भाई की, पड़ोसी की सलाह लेने से कोई फायदा नहीं, वो तो ईर्ष्या करते हैं, बढ़ने नहीं देते आगे। भाई जिससे घर में बोलने वाले कम होते हैं और सुनने वाले अधिक होते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। बस मार खा गई यहीं पर द्रौपदी, कह दिया अंधे की संतान अंधी होती है, सहजता से, सरलता से कह दिया। इस बात को अगर दुर्योधन ने मन पर नहीं पकड़ा होता, समझ लेता चलो भाभी है, देवर और जेठ का यूं ही ऐसे ही मजाक कर लिया, कोई बात नहीं, उस बात को वहीं पर छोड़ देता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी खड़ा नहीं होता। लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, और महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। मुझे आप स्वयं नहीं चाहिए, तुम्हारी सेना चाहिए। और उस समय अगर मैंने कृष्ण को ही मांग लिया होता तो शायद मेरी विजय हो जाती, लेकिन नहीं, दुर्योधन का वो फैसला गलत रहा। और मन में एक भय, क्या सबसे बड़ा क्या होता? भय, मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भय अगर होता है तो मृत्यु का भय। और शाम के समय में चिंतन चल रहा था दुर्योधन कि कहीं इस युद्ध में मैं मारा न जाऊं। कृष्ण पांडवों के साथ में है और उनकी, यानी व्यापार करना तो हीरो का व्यापार करना, छोका देना तो जीरे का छोका देना, भोजन करना तो उसमें हलवा होना ही जरूरी है, चाहे बादाम का हो, सूजी का हो, कोई हलवा हो, तो भोजन हो तो शीरा का। और सलाह लेनी तो भाई से सलाह लेनी, चाहे उसमें वैर भी क्यों ना हो, जाकर प्रणाम कर लेना चाहिए, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए और उसी की सलाह लेनी चाहिए। अब जैसे ही दुर्योधन अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास सलाह लेने के, एक पिता जिनको 3 पुत्र,
और पिता के मन में आया कि मैं अपने ही सामने तीनों का बंटवारा कर देता हूं, जो भी मेरे पास है। तीनों भाइयों को बुलाया, तीनों अपने बेटों को बुलाया और कहने लगे कि मैं आपस में बंटवारा करना चाहता हूं। तीनों भाई पास में गए, पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हम तीनों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। आपकी तीनों बहनें भी बहुत अच्छी रहती है, बहनों जैसी रहती है, फिर आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि आपस में बंटवारा कर दे? तो पिताश्री ने कहा कि बाद में आपस में कोई मन मुटाव न हो, लगा कि बंटवारा हम करेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि बंटवारा तुम क्यों, पिताजी है तो तुम क्यों करना चाहते हो, पिताजी करेंगे। तो उसने कहा भैया एक बार मेरा बंटवारा देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो पिताजी जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार है, हमको स्वीकार है। कोई बात नहीं, कागज कलम लाया गया और सारे धन संपत्ति का लेखा जोखा किया गया। ध्यान से सुनना, छोटा बेटा कहता है बड़े भैया 45 वर्ष के हैं, 45 लाख रुपए बड़े भैया के हिस्से में जाते हैं। छोटे भैया 42 वर्ष के हैं, 42 लाख रुपए उनके हिस्से में जाते हैं और मैं 40 वर्ष का हूं, 40 लाख रुपए मेरे हिस्से में आते हैं। पसंद आया बंटवारा? आज अगर ऐसा बंटवारा हो जाए तो एक कटोरी भी इधर उधर नहीं जाने देते हम। पीछे कथा सुनाई थी गुरुदेव ने, काशी की कटोरी एक भाई के पास रह जाती है तो उनके 40 लाख रुपए। तो बड़े भैया की आंखों में आंसू आए और तीनों ने आपस में गले लग, पिताजी को प्रणाम किया। देखा पिताजी छोटे ने कैसा बंटवारा किया। आप कहते हो कि आपस में मनमुटाव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा, लेकिन कहां। जब ऐसी समर्पण भाव मन में आ जाता है, जब आपस में ऐसा विश्वास आ जाता है, जब आपस में स्नेह की धारा बहती है, तब जाकर घर स्वर्ग बनता है। पिताजी ने अपने तीनों बेटों को गले से लगाया और बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान करे ऐसा ही स्नेह आपस में बना रहे, मेरा आशीर्वाद है। वहां पर पिताजी खुश होते हैं। और यहां पर जैसे ही दुर्योधन को आते हुए देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर भी खुश हुए, प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लग गए। आओ मेरे भाई आओ, युद्ध तो रणभूमि में। भाई कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने स्वार्थ से आया हूं भैया, आपसे कोई सलाह लेने के लिए आया हूं। कहो कैसी सलाह चाहिए, हम देने के लिए तैयार है भैया। लेकिन पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ बात करने वाला कौन है? एक भाई है या एक योद्धा? जब तक एक भाई सुनेगा तब तक एक भाई बोलेगा, और जब एक योद्धा सुनेगा तब तक एक योद्धा बोलेगा। फिर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि इसके लिए उपाय है। अगर इस समय चाहता तो धर्मराज युधिष्ठिर गलत सलाह भी दे सकते थे, लेकिन नहीं देते। हम किसी को तो झूठी तसल्ली नहीं देते, देते हम किसी को तो झूठी तसल्ली नहीं देते, दुश्मन को भी टूटी कश्ती नहीं देते। दुर्योधन तुम मरना नहीं चाहते हो, इसके लिए उपाय। हमारी माता गांधारी, क्या कहा? ये नहीं कहा तुम्हारी माता गांधारी, हमारी माता गांधारी। इगतपुरी में 10 दिन का वहां पर 240 घंटों का 10 दिनों का शिविर, वहां पर सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना करना, हॉल में जाना और ध्यान में सांस को आने दो, सांस को जाने दो, सांस को आने दो, सांस को जाने दो। 10 दिन की साधना होती है। जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है और अधिक से अधिक मौन। एक बार अपनी आंखों से पट्टी उतार कर तुम्हें निर्वस्त्र देख ले तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। और वैसे ही हुआ माता गांधारी ने। लेकिन कृष्ण ने जो अपनी लीला चलाई वो बात अलग है, वो कथा अलग है। कहने का तात्पर्य यही है, कहने का अर्थ यही है, गुरु ने शिक्षा दी थी कि सलाह लेना तो अपने भाई की, चाहे आपस में वैर क्यों न हो। और उसी रास्ते पर चलने का प्रयास किया। गुरु का महत्व बताते हुए कथाकार कहते हैं, चलती चक्की को देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबत बजा।
अपने शिष्य के साथ जैसे कबीरदास जी एक ग्राम से दूसरे ग्राम जा रहे थे, और जैसे ही ग्राम में प्रवेश हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। चलती चक्की का आवाज सुना उन्होंने, एकदम साथ में चलने वाला उनका भक्त कहने लग गया, उद्धव कहने लग गया कि गुरुदेव, अभी अभी तो हम चल रहे थे, अचानक आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? कबीरदास जी ने कहा, आवाज सुन रहे हो चल चक्की की? हाँ गुरुदेव, आवाज तो सुनाई दे रही है। चिंतन किया, अब गुरुदेव है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरी है, जो भी गिरा वो पीसा जा रहा है। ऐसे ही मेरी भोली जनता सुख और दुख दो पाटों के बीच में पीसे जा रही है। लेकिन भगवान ने उसमें से भी रास्ता बताया है, मार्गदर्शन दिया है कि दो पाटों के बीच में जो चक्की चल रही है उसमें एक कील लगी, अगर वो गुरु का पल्ला पकड़ लेता है तो उसकी मुक्ति की यात्रा आसान हो जाती है। मान लो एक चींटी है और उस चींटी से इस धर्मनगरी मेरठ से हस्तिनापुर, अगर यहां से मेरठ से हस्तिनापुर पहुंचो, लेकिन वही चींटी अगर कोई हस्तिनापुर जाने वाला यात्री हो, उसके वस्त्र पर चढ़ जाए तो उसकी यात्रा आसान हो सकती है, सुलभ हो सकती है, इजी हो सकती, आसानी से वो हस्तिनापुर पहुंच सकती है। तो ऐसे ही गुरु का पल्ला पकड़कर हम चलते हैं तो शायद हमारी मुक्ति की यात्रा आराम से हो सकती है, सुलभ हो सकती है, आसानी से हम वहां पहुंच सकते हैं। तो गुरु के प्रति कथाकार ऐसा महत्व बताते हैं, लेकिन हमारी बड़ा चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो कहा है, आत्मशुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति। संस्कृति श्री संघ से। अच्छा अच्छा। हमारी यूथ विंग है, जैन एक्शन यूथ। तो भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याणक पर हमारा एक अभियान चल रहा है, हर घर पचरंगा। तो अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घर पर सब लोग पचरंगा ध्वज लहराकर जिन प्रभावना करें। तो इसीलिए हम जो है ये आपके आशीर्वाद के लिए बहुत अच्छा। प्रत्येक मंदिर में, प्रतिष्ठानों पर सब जगह बात है। ओह मंत्री जी इधर आइए, मनीष जी। मनीष जी, ये झंडे हैं, पार्श्वनाथ जयंती पर झंडे। भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याणक पर हर घर पचरंगा अभियान में चलाया है। तो हर घर पर, हर प्रतिष्ठान पर हमारा जिन ध्वज लहराए, यही भावना के साथ जो है आप इसका वितरण यहाँ पर करा दीजिएगा, ताकि हर कोई अपने घर पर। तो एक फोटोग्राफ सबके साथ ठीक है। आज ही एक हाथ में ले लो। हाँ ठीक है। ऐसा न्यूज़पेपर के लिए फोटो हाँ अखबार में अच्छा आएगा, फोटो सब लोग हाथ में ले लो। बोल पुरुषादानी औरत पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, औरत पार्श्वनाथ भगवान की, पुरुषादानी औरत भगवान पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत अच्छा, ठीक है। और जगह भी जाएंगे माशाल्लाह। ठीक है। शहर में रहते हो? हाँ शहर में। शहर में रहते हो, आना फिर कभी। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। बोल शांतिनाथ भगवान की। अरहम 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 अरहम। अरहम 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 अरहम।
शांति 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 शांति। शांति 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 शांति। साहुणं 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 साहुणं। साहुणं 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 साहुणं। नमो लोये सब साहुणं। नमो लोये सब साहुणं। नमो लोये सब साहुणं। मेरा मन शांत हो। शांति शांति। मेरा तन स्वस्थ हो। शांति शांति। वाणी मेरी मधुर हो। शांति शांति। शांति शांति। शांति शांति। नमो लोये सब साहुणं। नमो लोये सब साहुणं। बोल शांतिनाथ भगवान की। मंगलमय नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक का पावन दिवस है और कल पार्श्वनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस है। तीर्थंकर 24 हैं और सभी तीर्थंकरों की अपनी बड़ी महान महिमा है, परंतु वर्तमान पंचम आर्य की अपेक्षा से वर्तमान परिस्थितियों की मध्य में अगर देखते हैं तो संपूर्ण समस्याओं के समाधान की ऊर्जा पुरुषादानीय अर्थ पार्श्वनाथ भगवान के नाम स्मरण में है। 23 तीर्थंकरों के मंत्र स्तोत्र पाठ एक तरफ, अकेले पार्श्वनाथ भगवान से जुड़े हुए मंत्र पाठ एक तरफ रखें तो पार्श्वनाथ भगवान के पाठ अधिक हैं। अधिक इसलिए हैं, पार्श्वनाथ भगवान के जुड़े हुए शासनदेव शासन देवी मंत्रों के अधिष्ठात्री देव और देवियां जागृत हैं और बहुत शीघ्रता पूर्वक पार्श्व भगवान का स्मरण करने वाले की समस्याओं का समाधान करते हैं। साधना की धारा अपनी अपनी होती है, परंतु सिद्धियां जिनकी बलवान होती हैं उसकी ऊर्जा बलवान होती है और वो बड़ा प्रसिद्ध प्राप्त करता है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण सच में वर्तमान अवस्था में
बड़ा प्रभावशाली है और जो भी करता है उसको बहुत जल्दी लाभ होता है। धर्मेंद्र और पद्मावती एक ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जो निरंतर 24 घंटे पार्श्व भगवान के प्रति भक्ति रखने वाले भक्त और भक्तियों का, साधक और साधिकाओं का पूर्ण ध्यान रखते हैं और बहुत शीघ्रता में उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की अपनी बड़ी महिमा है। ऐसे महिमा बनता आत्माओं को नमन करने से जीवन के अंदर आनंद रहता है। और जो जागृत पाठ हैं, स्तोत्र हैं, भजन हैं, उनको शुभ मुहूर्त में अच्छे समय को देखकर गुरु आज्ञा से दर्भ क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखते हुए जब पाठ स्तोत्र बोलते हैं तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव जीवन में प्राप्त होता है। ऐसे पुरुषादानीय अर्थ पार्श्वनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके नाम में बड़ी महिमा है। तो उसी महिमा को हम थोड़ी सी देर के लिए बोलते हैं। कल्पवेल चिंतामणि कामधेनु गुण खान अलक अगोचर अगम गति चिदानंद भगवान परम ज्योति परमात्मा निराकार अविकार निर्भय रूप ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म अपार अविनाशी साहिब धनी चिंतामणि श्रीपास अर्ज करूं कर जोड़ के पूरो वांछितास मन चिंतित आशा फले सकल सिद्ध हूँ काम चिंतामणि को जाप जप चिंता हरे यह नाम तुम सम मेरु को नहीं चिंतामणि भगवान चेतन को या विनती दीजे अनुभव ज्ञान प्रणत देव लोक से आए जन्म बनारस नगरी पाए अश्वसेन कुल मंडन स्वामी तिहूँ जग के प्रभु अंतरयामी बामा देवी माता के जाए लंसन नाग फणी मणि पाए शुभ काया नव हाथ बखाणो नील वर्ण तब निर्मल जानो मानव यक्ष सेवे प्रभु पाए पद्मा देवी देवी सुख दाए इंद्र चंद्र पारस गुण गावे कल्प वृक्ष चिंतामणि नित सुमरो चिंतामणि स्वामी आशा पूरे अंतर जामी धन धन पारस पुरुषा दानी तुम सम जग में कोई नानी तुमको नाम सदा सुखकारी सुख उपजे दुख जाए विसारी चेतन को मन तुम्हारे पास मन वांछित पूरो प्रभुआन ओम भगवंत चिंतामणि पार्श्व प्रभु जिन राय नमो नमो तुम नाम से रोग शोक मिट जाए बात पित्त दूर टले कफन आवे पास चिंतामणि के नाम से मिटे श्वास और खास प्रथम दूसर तीसरो ताव चौथियो जाए सुलभ बहत्तर दूर हों दादर खाज न थाए विस्फोटक गड़ गुम्बड़ा कोड़ 18 दूर नेत्र रोग सब परिहरे कंठमाल चकचूर चिंतामणि के जाप से रोग शोक मिट जाए चेतन पार्श नाम की तुम रो नमन चितलान मन शोधे सुमरो भगवान भय भंजन चिंतामणि ध्यान भूत प्रेत भय जाबे दूर जाप जपे सुख संपत्ति पूर डाकण साकण व्यंतर देव भय नहीं लागे पारस सेव जल चल थल चर उर्पुर जीव इनको भय नहीं सुमरो
बाघ सिंह को भय नहीं होए, सर्प गुहो आवे नहीं कोए। बाट घाट में रक्षा करे, चिंतामणि चिंता टोणा टामण जादू करे। तुमरो नाम लिया सब डरे, तब ठग फांसी घर तस्कर होए। देशे दुश्मन नावे कोय, भय सब भागे तुमरे नाम। मन वांछित पूरो सब काम, भय निवारण पूरे आस। चेतन जप चिंतामणि पान, चिंतामणि के नाम से सकल सिद्ध हो काम। राज रिद्धि रमणी मिले, सुख संपत्ति बहुदान। है गजरथ पायक मिले, लक्ष्मी को नहीं पार। पुत्र कलत्र मंगल सदा, पाए शिव दरबार। चेतन चिंता हरण को, जाप जपो त्यों काल। कर आय मिल से मास को, उपजे मंगल। पारस नाम प्रभाव से, बड़े बल बहु ज्ञान। मनोवांछित सुख उपजे, नित सुमरो भगवान। सम्मत 18 ऊपरे, 30.5 परिमाण। पौष शुक्ला दिन पंचमी, 12 शनिश्चर जान। पढ़े गुणे जो भाव से, सुने सदा चित लाए। चेतन संपत्ति बहु मिले, सुमरो मन बचकाय। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। ओम पार्श्वनाथाय नमो नमः। 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 ओवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं। विषहर विषनिन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं। विषहर फुलिङ्गन्तं कण्ठे धारे दुषयामणौ। तस्य गहरुगमारी दुःखजराजन्ति उपशामम्। चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्ज पणाबोबे बहु फलो हुई। नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुहगम। तुह समते लद्दे चिंतामणि कप्पपाए बब्बैये। पावन्ति अभिघेणं जीवा अयरामरं ठाणम्। यह संतो महायश भक्तिं भरनिर्भरणह्येन। तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं। विषहर विषनिन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं। विषहर फुलिङ्गन्तं कण्ठे धारे दुषयामणौ। तस्य गहरुगमारी दुःखजराजन्ति उपशामम्। चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्ज पणाबोबि बहुफलो हुई। नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुहगम। तुह समते लब्धे चिंतामणि कप्पपाए बब्बैये। पावन्ति अभिघ्रणं जीवा अयरामरं ठाणम्। यह संतो महायश भक्तिं भरनिर्भरणह्येन। तादेव दिज्जगोहिं भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। भवे भवे पाशं जिनं चन्दः। उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्कं। विषहर विषनिन्नाशं मङ्गलकल्याणावासं।
विषहर फुलिंगमंतम कंठे धारयिदुषयामणो तस्य गहरुगमारी दुष्ट जराजंती उपशामम चिट्ठौ दुरे मंतो तुज प्रणावि बहुफलो हुई नर तिरे सुविजीवा पावंती न दुख दुहगम तुह समते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय बब्बये पावंती अभिघ्रणम जीवा आयरामारम ठाणम यह संतो महायस भक्तिम भरनिवर्ण हेण कादिव दिजवहिम भवे भवे पाशम जिनम चंदः भवे भवे पाशम जिनम चंदः। ओम रक्षमाम देवी पद में नमो नमः। 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 नमो नमः। नमो नमः। मंगल 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 हो मंगल 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 हो शांति 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 दर्व क्षेत्र मंगलम काल भाव मंगलम शांति 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 शांति। बोल शांतिनाथ भगवान की। कल भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक है, उस विषय के अंदर भी कल प्रवचन भी रहेगा, जाप पाठ भी रहेगा, तो सभी को लाभ लेना है। आज का प्रत्याख्यान एक आसना बे आसना। तिदियम्पि आहारमशनं खाणं शायनं अनत्थानं भोजनं शेषागारणं सब्ब समायवत्तना आगरणं त्यागो सिरे। आज का आयम्बिल किन्हीं का हो। आयम्बिलम पचखामी तिदियम्पि आहारमशनं खाणं शायनं अनत्थानं भोजनं शेषागारणं सब्ब समायवत्तना आगरणं त्यागो सिरे। आज का उपवास। अब संघ की ओर से महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। शांति आशीष सेवा संघ की तरफ से सामाजिक दिवस का
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानन्त सव्येशिं परमं हवै मङ्गलम् चतारिमङ्गलं वरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपनतो धम्मो मङ्गलम् चतारिलुगुत्तमा अरिहन्तालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लुगुत्तमम् चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि